हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 197 कम्युनिकेशंस पब्लिक लिमिटेड पेटीएम के शेयर के बारे में। 579.5 आज का क्लोजिंग एक फ्लैट क्लोजिंग है, लगभग 1.25 पॉइंट्स नीचे, 1.25% नीचे। और पेटीएम से रिलेटेड कुछ न्यूज आई है सामने जो कि पॉजिटिव न्यूज है। पहले मैं क्लियर कर दूं, बिकॉज जो कुछ हुआ ओवर द वीकेंड एसवीबी बैंक से रिलेटेड, जो सिलिकॉन वैली बैंक का प्रॉब्लम हुआ, जिन लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं, बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक जो है ज़्यादातर टेक स्टार्टअप्स को फंड करता था और पेटीएम से इसका कुछ लेना देना था और मार्केट्स को इसी चीज़ का अंदाजा था। तो आज उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन आई और उसके बाद में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है पेटीएम के बारे में। तो हम पहले उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। बात करते हैं न्यूज़ से, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक एसवीबी जो अमेरिका में बंद हो गया, उसका डाउट ये था कि ज़्यादातर वो अमेरिका में जितने भी टेक स्टार्टअप्स हैं उनको फंड करता था और उनके पैसे डिपॉजिट्स में रखता था। तो इसका सेंटिमेंट जो है दूर करने के लिए जो पेटीएम के सीईओ हैं और को फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक एक अर्ली बैकर थे उनके, मतलब स्टार्टिंग के अंदर में उनसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाया था, लेकिन अब उनका कोई भी स्टेक इस कंपनी में नहीं है। उन्होंने एक्चुअली में सिलिकॉन वैली बैंक को, इन्वेस्टर्स को थैंक यू भी कहा है क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट किया था इनिशियल डेज के अंदर में। लेकिन क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये दी है कि अब कोई भी, अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले ही उन्होंने अपना सारा का सारा जो हिस्सा था वो बेच दिया है और दे आर नो मोर अ स्टेक होल्डर इन द पेटीएम शेयर। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू बी एसोसिएटेड विद बैंक विच इज़ नो मोर, और जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। अभी पीछे पीछे खबर आई थी कि एचएसबीसी ने शायद सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद भी लिया है। सो एक ये क्लैरिफिकेशन आया और उसके बाद में एक और अच्छी खबर ये आई पेटीएम के शेयर के अंदर में कि पेटीएम ने ये रिपोर्ट किया कि फरवरी 2023 के अंदर में 254% राइज हुआ है इनका डिसबर्समेंट फ्रॉम क्रेडिट बिजनेस। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, पेटीएम का अगर आप ऐप यूज करते हो तो पेटीएम के अंदर में एक और चीज है जिसको कहा जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो उनके पास में लाइसेंस है और वो जो है क्रेडिट्स जो है वो डिस्पर्स कर सकते हैं। और उसके अंदर में 4,158 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया है फरवरी 2023 के अंदर में। ये बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है। तो ये दो चीज़ों के अंदर में फ़र्क है। साथ ही साथ में इन्होंने बताया है कि जो मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स हैं वो भी बढ़ा है इनका। 8.9 करोड़ यूजर्स हैं इनके पास में इस टाइम पे। क्वार्टर टू डेट क्लाइम करेंगे अगर 28 फरवरी तक। तो ये भी एक अच्छी खबर है। अगर आपने पेटीएम का ऐप जो है हाल फिलहाल में यूज़ किया होगा और उससे रिचार्ज आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि पेटीएम वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म फीस लगाना शुरू कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि अगर 8-9 करोड़ यूजर्स आपके पास में हैं हर महीने के अंदर में और वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर में आप एक प्लेटफॉर्म फी कलेक्ट कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। अप्रैल के अंदर में जो रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर में इन चीज़ों का काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज पहले भी ये बोल चुके हैं कि हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो अब चलते हैं शेयर के चार्ट के ऊपर में। तो देखिए, पेटीएम का अगर चार्ट देखोगे आप तो जितना बड़ा करते जाओगे चार्ट को टाइम फ्रेम, उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल तो ये नीचे की तरफ है शॉर्ट टर्म के अंदर, बिकॉज इसने अपना एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज से एक ऊपर की तरफ में हेड लगा के फिर नीचे की तरफ ये आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बड़ा करते जाओगे उतना आपको इसके अंदर में भरोसा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो पहले मैं वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट्स के ऊपर में यू कैन सी दैट धीरे धीरे बेस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। कैसे? मेरी पहले की एक वीडियोस है हाउ टू ट्रेड और स्टॉप लॉस, और कैसे आपको बेस फाइंड करना है। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स बनती है तो जो भी इन तीनों कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो उसका बेस बन जाता है। ठीक है, तो इसने नवंबर 2022 के अंदर में जो बेस बनाया दैट वाज अराउंड 438 का इसने यहाँ पे बेस बनाया। उसके बाद में आपको शिफ्ट कैसे करना है इसको, अगली बार जब आपको रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न मिलेगा तब आपको यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है। और इन तीन कैंडल्स का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? सो दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 472, और ये है दिसंबर का। तो नवंबर से दिसंबर आते आते इसने 438 से जंप लगाया 472, यहाँ बेस की बात हो रही है। और उसके बाद में फेब्रवरी स्टार्टिंग और जनवरी एंड में इसने जो यहाँ पे पैटर्न बनाया है रेड ग्रीन ग्रीन का, इधर इसका बेस बन के आ चुका है एट द लेवल्स ऑफ 509 आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेता हूँ। 508, 508 का लेवल है। तो यहाँ पे इसका जो बेस है 508 हो चुका है, तो 472 से भी 508 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बन चुका है। सो नीचे की तरफ से हायर लोज बना रहा है स्टॉक। और जैसा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, लेकिन नीचे की तरफ में 508 की तरफ में इसका है बहुत सॉलिड सपोर्ट। तो एक तो चीज ये हो गई।
अब इसके ऊपर में अगर आप इसका मंथली चार्ट चेक करेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर में और भी बढ़िया चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मंथली चार्ट तो उसको छोटा सा ही है बिकॉज अभी इतना टाइम हुआ नहीं इसको लिस्ट हुए हुए। सो यू कैन सी हेयर दैट जो फेब्रवरी का महीना था, दिस इज द फर्स्ट मंथ जहां पे इसने एक रेड कैंडल के हाई को निकाला है। पिछला महीना जो जनवरी का था, इसका एक रेड कैंडल इसने बनाया, बहुत ही छोटा सा रेड कैंडल है, लेकिन यही इसकी बात है कि छोटे छोटे डिफरेंसेस कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं। सो जो रेड कैंडल का हाई है दैट इज 587 और इसने जो क्लोजिंग दिया है दैट इज अबव 587। इसका जो क्लोजिंग है फेब्रवरी के महीने का दैट इज 597। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड बिकॉज अगर आप देखोगे तो पेटीएम की जितनी भी कैंडल्स है, रेड कैंडल पे रेड कैंडल बनी है लगातार 4 महीने 5 महीने, और उसके बाद में एक ऐसा फेज भी आया जहां पे 5 लगातार ग्रीन कैंडल्स भी बनी है। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी ग्रीन कैंडल ने अपनी पिछली रेड कैंडल के हाई को निकाला है, जो कि हमारे को फेब्रवरी के महीने में देखने को मिला है। सो लंबा टाइम फ्रेम करोगे तो अच्छा है। आई थिंक लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर सपोज टू हैपन इन पेटीएम। फिलहाल तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स जो है आप वो कैप्ड हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पेटीएम। आई होप आपको मेरे लॉजिक्स जो है वो समझ में आ गए। कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।